दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बना है। यानी आप इसको किसी और चार्ट पे लगाएंगे तो ये आपको विजिबल नहीं होगा, प्लस उस चार्ट पे विजिबल नहीं होगा जिसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं होते। तो यानी वॉल्यूम्स भी चाहिए प्लस इंट्राडे का चार्ट भी चाहिए, तब जाकर के एक इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। और इस इंडिकेटर का दोस्तों नाम है वी वैप विथ ऑर्डर ब्लॉक। यानी वी वैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन वी वैप को थोड़ा सा और इंप्रूव करने के लिए हमने ऑर्डर ब्लॉक को इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी, जैसे कि आप थंबनेल देखिए, ये वाला थंबनेल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में यानी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। उसको थोड़ा सा हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है ताकि आपकी एक्यूरेसी, एंट्री, एग्जिट और बहुत स्मूथली हो सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये जानने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी और आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा इंप्रूव कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जो दोस्तों टॉपिक आज की वीडियो में कवर करने वाले टॉपिक आप देख लीजिए, वीवीएफ क्या है, प्लस इसको कैसे प्लेस करना है चार्ट के ऊपर, प्लस ऑर्डर ब्लॉक को हमें कैसे देखना है, और फोर्थ हम बात करेंगे एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट्स, किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं जब हम इसको देखेंगे। तो ये टॉपिक है जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले वीवीएफ क्या है। ये जितनी भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसको देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा क्या है। कुछ की पॉइंट्स है जो वीवीएफ के अंदर हम देखते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये जो वीवीएफ है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है कि ये क्या काम करने वाला है। ये एक एवरेज प्राइस है इंट्राडे के चार्ट का। जैसे कि मार्केट सुबह ओपन होती है तो मार्केट क्या करेगी, एक ओपनिंग प्राइस होगा, फिर धीरे धीरे उसका एक हाई प्राइस बनेगा, फिर उसका एक लो प्राइस बनेगा, एक क्लोज होगा। तो ये तीन चीजों को इंप्लीमेंट करके एक एवरेज प्राइस निकालता है, और ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही वर्क करता है, बाकी चीजों पे काम नहीं करेगा। और उसके बाद हमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके देता है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। यानी आप इसको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे ही लगा सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर। तो वो चार्ट पे आप लगाएंगे तब जाकर के विजिबल होगा इंडिकेटर। दूसरा जो इसकी की लाइट है, ये बिल्कुल मूविंग एवरेज की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन ये ज्यादा स्मूथर है। यानी जैसे कि मूविंग एवरेज प्राइस के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एवरेज प्राइस है, तो ये काफी स्मूथ काम करता है। अगर हम थर्ड की हाईलाइट की बात करें, तो जो वीवैप है ये रिप्रेजेंट करता है आपको प्राइस एक्शन सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंगल डे यानी इंट्राडे के चार्ट के ऊपर। अगर हम बात करें फोर्थ की पॉइंट की, तो वो है रिटेल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज करते हैं इंट्राडे प्राइस ट्रेंड को डिटरमाइन करने के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के डिसीजन लेने के लिए। तो बहुत यूजफुल, बहुत यूनिक और बहुत ही कैपेबल इंडिकेटर है, और काफी कंफ्यूजिंग फ्री इंडिकेटर है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट करके देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो चार्ट में दोस्तों एक बार देखते हैं कि कैसे वीवैप लगाया जाता है, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगाया जाता है, कैसे दिखता है। फिर उसके बाद बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों चार्ट है बैंक निफ्टी का, लेकिन ये मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है। काफी लोग कहेंगे जी इंडेक्स का चार्ट क्यों नहीं लगाया, फ्यूचर का क्यों लगाया है। क्योंकि इंडेक्स के चार्ट के ऊपर क्या नहीं होता, वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा चार्ट लगाना है जिसके ऊपर वॉल्यूम्स हो। अगर मैं इसके ऊपर वीवैप लगाऊंगा तो वो मुझे विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि वीवैप कैसे काम करता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वो किस तरीके से काम करेगा जरा समझिए। वो क्या करेगा, एक एवरेज प्राइस निकालेगा। वो देखेगा जैसे कि मार्केट को मान लीजिए 1 घंटा हो गया ओपन हुए हुए, 9:15 पे ओपन हुई मार्केट, 10:15 हो चुके हैं। तो 10:15 पे मार्केट ने एक हाई बनाया होगा, ठीक है, एक मार्केट ने लो बनाया होगा और एक मार्केट का क्लोज भी होगा। वो क्या करेगा, इन सबको क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 कर देगा। जो लेवल आएगा वो उसका होगा एवरेज प्राइस। उस एवरेज प्राइस के अंदर ये वॉल्यूम्स को भी ऐड करेगा, वो भी कंसीडर करेगा। तो एवरेज प्राइस प्लस वॉल्यूम ये ऐड करेगा, तब जाकर के हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के थ्रू एक लाइन क्रिएट करेगा। तो यानी जिस चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स नहीं है, जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स के चार्ट डायरेक्ट ट्रेड तो होता नहीं, या तो आप फ्यूचर्स ट्रेड करो या ऑप्शंस ट्रेड करो, उसी के थ्रू होगा, तो उसमें वॉल्यूम्स होंगे तो आप वीवैप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। बाकी कोई भी अगर स्टॉक का चार्ट है जिस पे आप ट्रेड करते हो, उसमें वीवैप आप इंट्राडे के चार्ट के ऊपर लगा सकते हो। तो दैट्स वाई रीजन कि वॉल्यूम्स होने चाहिए उस चार्ट पे, तभी वीवैप दिखाई देगा, प्लस इंट्राडे का टाइम फ्रेम होना चाहिए।
तो इसीलिए मैंने फ्यूचर्स का लिया है। फ्यूचर्स में देखिए लगाने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है, इसके अंदर मैं इसको बिल्कुल लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ सर्च करा इंडिकेटर्स वाले ऑप्शंस में वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी नीचे, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं प्लस कलर चेंज करते हैं ताकि विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। तो सेटिंग्स में जाएंगे, स्टाइल्स में जा करके कलर चूज करेंगे ब्लैक, और ब्लैक के साथ थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बोल्ड करेंगे। अभी देखिए बहुत क्लियरली आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा वीवैप, ठीक है। अब इस इंडिकेटर की खास बात क्या है, मैंने आपको बोला कि सिर्फ इंट्राडे के चार्ट के ऊपर काम करता है। तो अगर मैं प्रीवियस डे का यहाँ पर देखूँ तो जो इसकी प्रीवियस डे की कैलकुलेशन है, काफ़ी लोग कहेंगे जी वीवैप यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा ऊपर हो गया, ये इसने ऐड ज़रूर कर दिया है लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऊपर नहीं हुआ है। रीज़न दोस्तों ये है क्योंकि यहाँ से एक नई कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है, तो ये नई कैलकुलेशंस के हिसाब से बन रहा है यहाँ पर, और ये पीछे वाला जो है पीछे के हिसाब से बन रहा है। तो आप इसको इस तरीके से मत देखिएगा, ये इंट्राडे में जो सुबह शुरू होता है वहां से लेकर के मार्केट क्लोजिंग तक बंद हो जाता है, बस उतनी ही इंटरप्रिटेशन आपको प्राइस की करनी है वीवैप के ऊपर। तो जैसे मूविंग एवरेज में हम देखते हैं ना लगातार भाई कब मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, क्लोजिंग कब करी, दिन के बाद भी देख लेते हैं, यानी एक दिन के बाद 4 दिन 5 दिन का देख लेते हैं, तो वो काम आप वीवैप पे नहीं कर सकते, उसके हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले सकते। चलिए, तो वीवैप का सबसे पहले हम देखते किस तरीके से भाई हम क्या सोचें, वीवैप के ऊपर मार्केट चल रही है नीचे चल रही है तो हम क्या सोचें। तो सबसे पहली चीज जो वीवैप के लिए देखी जाती है वो सबसे सिंपल सबसे आसान है और सबको पता भी होनी चाहिए, देखने से भी पता लग जाती है कि अगर मार्केट वीवैप के ऊपर चल रहा है, मार्केट अगर वीवैप के ऊपर चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट क्या है, बुलिश है, यानी मार्केट तेजी में है। मार्केट अगर वीवैप के नीचे चल रहा है, अगर मार्केट वीवैप के नीचे चल रहा है तो मार्केट क्या है, बेयरिश, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर मार्केट वीवैप के आसपास ही चल रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट साइडवेज है, यानी मार्केट किसी भी ट्रेंड में नहीं है, सिर्फ एक लेवल पर आ रही है, नीचे जा रही है, बस यही कर रही है। तो ये हो गया दोस्तों साइडवेज मार्केट। तो 3 चीजें आपको पता लगती है जब आप वीवैप पे देखते हैं। तो अभी जो फिलहाल चार्ट चल रहा है निफ्टी बैंक का, मुझे बताइए मार्केट कहाँ चल रहा है, बेरिश है, बुलिश है, क्या है, ये दोस्तों चार्ट चल रहा है ना। तो क्लियरली देखने से हमें पता लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, क्योंकि वीवैप के ऊपर चल रहा है। यहां मार्केट कहां चल रहा था, मार्केट बुलिश था लेकिन बाद में दोस्तों साइडवेज हो गया, बाद में दोस्तों ये साइडवेज हो गया, स्टार्टिंग में बुलिश था। तो ये देखिए, ठीक है ना, वीवैप के ऊपर गया यानी बुलिश तो हुआ लेकिन बाद में साइडवेज भी हो गया। ये दोस्तों हो गया साइडवेज मार्केट। जैसे मैंने कहा था वीवैप के आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट, ठीक है। यहाँ देखिए पहले मार्केट नीचे जा रहा था, फिर सडनली उसने अपना ट्रेंड रिवर्स करा, रिवर्स कहाँ से हुआ वो आपको पता लग गया, ठीक है। ये देखिए ये बुलिश मार्केट, ये देखिए पहले ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, फाइनली ऊपर चला गया तो बुलिश हो गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरप्रिटेशन तो यही है कि मार्केट अगर वीवैप के ऊपर चल रहा है तो बुलिश, बेरिश, और आसपास चल रहा है तो साइडवेज मार्केट हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करते हैं। देखिए ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली थी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है, बहुत लोगों ने उसको पसंद करा, व्यूज हालांकि ज़्यादा नहीं आए। अमूमन जैसे हमारी वीडियो पे नॉर्मली किसी किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी किसी में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देख लीजिए एक बार, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन वो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ऑर्डर ब्लॉक क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक में हम क्या देखते हैं, मैंने जैसे कि उस वीडियो में बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा मैं आपको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों एक स्पेसिफिक एरिया होता है। मैं आपको बोलूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वो होता है एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई या जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया है, जहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, सडनली मार्केट नीचे आया, इसके आसपास आया ऑर्डर ब्लॉक जोन में और सीधा ऊपर निकल गया। तो ये क्या बन गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, फिर इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देखते हैं
यानी मार्केट इन फ्यूचर अगर इस लेवल पर आता है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर इसको बाय करने की, हम यहाँ इसको बाय करें और पैसा बनाए, पर टारगेट लगाए, स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम बेरिश डायरेक्शन में देख रहे हैं इसको, तो बेरिश डायरेक्शन में देखना बहुत आसान है। जैसे कि देखिए ये ऊपर की तरफ क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अगर मार्केट इन फ्यूचर इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस दिखाता है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक पहचानते कैसे हैं? ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का दोस्तों सिंपली रीजन यही है कि आपको एक लेवल ढूंढना जहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ऊपर गया था या नीचे गया था। तो हमने क्या करा है कि ऑर्डर ब्लॉक और वीवेप दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक आपने समझ लिया, वीवेप भी आपने समझ लिया क्या होता है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या अच्छे एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं हमें ट्रेडिंग के लिए। तो वो एक बार दोस्तों करके देखते हैं। तो पहली चीज क्या करनी थी आपको सिर्फ ये देखना था मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जज करना। तो जैसे कि मैं आज ही का एग्जांपल लेता हूँ, अभी मार्केट करंटली ओपन है, मार्केट चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन के लिए मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, वीवेप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मैं हमेशा अगर वीवेप के ऊपर ट्रेड करता हूँ तो शुरुआत के 1.5-2 घंटा थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करता हूँ, ताकि डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद मौके मिल जाते हैं। बाकी आप अपनी सोच के हिसाब से जैसा करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप ऑर्डर ब्लॉक भी देख रहे हैं, वीवेप भी देख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड को आपको नहीं भूलना है। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जहाँ का आपको ट्रेंड दिख रहा है वीवेप भी वहीं का देखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट वीवेप से ऊपर निकला, नीचे वीवेप बिल्कुल पास में ही है। क्यों, अभी प्राइस एक्शन ही नहीं आया है कुछ खास। तो हाई लो तो दूर तब होंगे ना, जब एवरेज प्राइस तो तब निकलेगा ना जब मार्केट थोड़ा सा वाइड रेंज देंगी। तो अब देखिए मार्केट ने थोड़ा सा वाइड रेंज देना शुरू करा। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर निकला। ठीक है, अब ये देखिए वीवेप कैसे लगाओगे, देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है और वीवेप को किस तरीके से आपने देखा, यहाँ इस कैंडल को देखिए। अब क्या हुआ, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस यहाँ से आई। बुलिशनेस होने के बाद मार्केट यहाँ पर रुकी और यहाँ से मार्केट फिर तेजी से ऊपर चली गई। ठीक है, तो मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अगर मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो वीवेप के पास होना चाहिए, ये वीवेप से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बुलिश जोन में देख रहा हूँ, ठीक है ना, वीवेप के पास भी चलेगा या थोड़ा सा ऊपर भी चलेगा अगर बुलिश हूं मैं। ठीक है ना, वीवेप से ऊपर या वीवेप के पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे कहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग क्या आई थी, बाइंग आई थी। ये देखिए मार्केट ने क्या करा था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग तेजी से ऊपर गया। जब मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर गया तो जो आपका बॉटम लेवल है, उस बॉटम की आखिरी रेड कैंडल आपको देखनी है। इस बॉटम की आखिरी रेड कैंडल ये है। ठीक है, तो इस कैंडल का क्या करोगे आप, एक हाई नोट कर लोगे, ये जी हाई है। इस कैंडल का एक लो नोट कर लोगे और ये क्या बन गया, ये बॉक्स बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर इन फ्यूचर इंट्राडे में विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर इतना ही टाइम बचेगा, उसके बाद टाइम बचेगा कितना, 6-6.5 घंटे मार्केट खुलती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास बाजार आता है, मार्केट आती है, प्लस आपको कुछ सिग्नल मिलता है कि यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, तो ये लेवल होगा आपका बाय करने का। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, आज ही का ट्रेड है, ये देखिए बढ़िया फैंटास्टिक शानदार और जानदार ट्रेड। ये देखिए ये हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या करा था, यहाँ एक हाई बनाया था, यहाँ मैंने एक लो बनाया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। मार्केट बिल्कुल इसके आसपास आई, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास, फिर धीरे धीरे करके तेजी से ऊपर चलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या ऑर्डर ब्लॉक और वीवेप को कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हर बार आपको एंट्री सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, कई बार मार्केट भागती है तो तेज भागती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड होंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। अब ये वाला दोस्तों एग्जांपल देखिए, शॉर्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी पे। मार्केट देखिए स्ट्रांगली नीचे गया। ठीक है, मार्केट अगर स्ट्रांगली नीचे गया तो आपको टॉप ढूंढना है और टॉप की लास्ट ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जो ये मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एक क्या बन गया, ओबी बन गया। लेकिन मार्केट इस लेवल पर आएगी नहीं, क्योंकि मार्केट देखिए वीवेप क्या है, नीचे है। मैंने कहा था कि आपको ट्रेंड फाइंड करना है,
तो अगर वीवैप नीचे है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक भी या तो वीवैप के पास ढूंढना है या उससे नीचे ढूंढना है। जैसे कि बुलिश मार्केट में उसके पास या ऊपर ढूंढा था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये वीवैप से थोड़ा सा ऊपर बन गया है। अब हमें दूसरा वीवैप देखना है। अब देखिए मार्केट एक बार ऊपर गई और स्ट्रांगली यहाँ से नीचे गई, तो यानी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो ये है। इस कैंडल का देखिए हाई मैंने नोट कर लिया, इस कैंडल का लो नोट कर लिया है, और ये वीवैप के पास बना है। अगर ये वीवैप के पास बना है तो ये मेरे लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में देखिए जब भी मार्केट आएगा नीचे जाने के बाद तो वैसे मैं ट्रेड लूंगा। तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ नीचे आ गया था, फिर देखिए मार्केट इसके आसपास आया था, नीचे गिर रहा था, इसके आसपास आया, नीचे गिर रहा था, अब इसके आसपास फिर आ गया, फिर वापस नीचे गिर गया। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा है जहां से मार्केट के अंदर एक वीकनेस आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वीवैप एंड ऑर्डर ब्लॉक के साथ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये वाला दोस्तों चार्ट देखिए, मार्केट वीवैप से ऊपर निकल गया, यानी मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया। आपको वेट करना था मार्केट नीचे गिरे फिर वापस ऊपर जाए। तो ये देखिए मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आई, ये वाली मूवमेंट। ठीक है, अब इस मूवमेंट के आप देखिए आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों यहाँ मिल रहा है। यहाँ देखिए लास्ट रेड कैंडल जो वीवैप से थोड़ा सा ऊपर है, वीवैप के पास ही है, तो इसका हाई नोट कर लूंगा, इसका लो नोट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक लग गया ट्रेंड के हिसाब से। इन फ्यूचर अगर मार्केट इसके आसपास आती है तो मैं यहाँ बाय इनिशिएट कर सकता हूँ। तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, बिल्कुल इसके आसपास टच करके ही ऊपर भागा है, तो ये मेरे लिए एक बेहतर क्या था, बाय पॉइंट था, और बढ़िया पैसा इसके ऊपर बनता है। मार्केट में 200-300 पॉइंट की रैली आई है। उसके बाद देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक मेरा कहाँ बन रहा है, फिर मेरा एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ पर। ये देखिए ये तेजी जो मार्केट के अंदर आई है, इसकी जो लास्ट रेड कैंडल है वो ये है। ये मेरे लिए एक नया क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का क्या है, बॉक्स बन गया ये। मार्केट देखिए फिर यहाँ पर आई, इसको टच करा, फिर ऊपर भाग गई। फिर एक नया ऑर्डर ब्लॉक पता है कहाँ बना, फिर नया ऑर्डर ब्लॉक देखिए यहाँ बना। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर ये देखिए फिर मार्केट नीचे आई, इसको टच करा, फिर ऊपर भाग गई। तो ये देखिए 3-4 ऑर्डर ब्लॉक बने और तीनों बढ़िया काम करे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप मार्केट में बुलिश ट्रेंड पे हो तो बुलिश ट्रेंड वाले ही ऑर्डर ब्लॉक ढूंढिए, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक मत लगाए। जब नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, वो नीचे वाले ही ढूंढने की कोशिश करिए, आपकी एक्यूरेसी में बहुत गजब का इजाफा होगा। अब ये वाला दोस्तों देखिए एग्जांपल, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर आया, नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या है, बुलिश साइड हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। कैसे बनेगा, लास्ट रेड कैंडल देखनी है इस बॉटम की। लास्ट रेड कैंडल थोड़ी बड़ी है, ये है। ठीक है, ये है बड़ा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ पर आया और देखिए सीधा ऊपर चला गया। राइट, तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं और वीवैप की सहायता से ट्रेंड देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही कमाल का काम करता है। अब काफी लोग कहेंगे जी एंट्री एग्जिट टारगेट्स भी बता दो, तो वो भी दोस्तों मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखिए आपने एक ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, इसी का एक बार वापस एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ लगा लेते हैं। ये देखिए रेड कैंडल जो है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस रेड कैंडल के हिसाब से मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया इसके हाई एंड बॉटम पर। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इसके आसपास आता है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है, तो सबसे पहले आपको टच करते ही या इसके अंदर घुसते ही, मार्केट इसके अंदर घुस भी गया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, दो तरीके है। अगर मार्केट इसके अंदर घुस गया है, जैसे कि देखिए मार्केट इसके अंदर एंटर कर गया है और फिर वापस अगर एग्जिट करता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री दोस्तों आपकी कब बनती है, दूसरी दोस्तों एंट्री कब बनती है, एक तो एंट्री का तरीका ही है, दूसरी एंट्री ये बनती है कि कई बार मार्केट टच करके भाग जाता है। ठीक है, तो आपको वेट कर रहा है। जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ टच करा, टच करती भाग गया, तो अगर आपको लग रहा है कि टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, तो यहाँ कहीं आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने एंट्री ले ली, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक का जो बॉटम है वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस है। जैसे कि देखिए रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। हर बार रेड कैंडल बड़ी नहीं बनती, कई बार छोटी बनती है, तो आप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल लगाएंगे। अदरवाइज अगर ये बहुत बड़ा बन रहा है तो जहां से मार्केट ऊपर गया है वो लेवल आपका एक एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो एसएल आपको एक रीजनेबल लगाना है, बहुत बड़े वाइड एसएल नहीं लगा देने हैं। तो अगर रीजनेबल जहां मिल रहा है आपको वहां एसएल लगा सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, थोड़ा सा नीचे। अदरवाइज बहुत बड़ा बन रहा है तो ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेड लेना है, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है कि हाई कन्विक्शन लग रही है, तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो जो बॉटम लेवल है उस पर एसएल लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि टारगेट्स क्या रखे। अब टारगेट्स दोस्तों क्या है, मिथ है।
किसी को नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता मार्केट कितना नीचे जाएगा। तो एज पर इंट्राडे आप 2-3 काम कर सकते हैं। जितना आपका एसएल है, मान लेते हैं कि आपका एसएल 10 रुपये का बन रहा है किसी स्टॉक में, तो 10 रुपये का अगर आपका एसएल बन रहा है तो कोशिश करिए कम से कम 20 रुपये आप वहाँ से निकालने की कोशिश करिए। उससे ज़्यादा जितनी करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। कोशिश करिए कि 20 रुपये निकालें, या 10 रुपये अगर एसएल है तो 15 रुपये का टारगेट निकालें। यानी जितना आपका नुकसान होगा इस ट्रेड में अगर एसएल हो जाता है, उसके कंपैरिजन में 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना निकालने की कोशिश करिए। काफ़ी सारे लोग मार्केट को होल्ड करके रखते हैं क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड है, 2-4 घंटे का खेल है, तो शायद वो 2:30 बजे 3 बजे तक भी होल्ड करके रखते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, ऐसे लगाकर छोड़ सकते हैं कि भाई जहाँ तक भाग रहा है भागने दो। तो इट्स डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, क्योंकि हम बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, बेरिश में बेरिश ले रहे हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। बताने को बता सकता हूँ, प्रीवियस आपके ट्रेंड देख करके रेजिस्टेंस बता दूंगा या फिबोनाची लगाकर बता दूंगा, तो वेरियस तरीके। लेकिन ना मैंने जहाँ तक देखा है ना, नए ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश आपको क्या करनी है कि जितना आपका एसएल है उसके कम से कम 2 गुना तो ले, तो 1.5 गुना भी ले सकते हैं अगर वीकनेस लग रही है। हाँ, अगर आपका टारगेट अगर बहुत अच्छा आ गया, जैसे कि 2 गुना 3 गुना आ गया, और आपको लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस आ रही है या कोई एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न एक अच्छा लेवल है जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो एम पैटर्न को भी देखने की कोशिश करिए, जहाँ एम पैटर्न बन रहा है वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीवीएफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्योर प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर का भी सारा हम ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें ट्रेंड का पता लगे, मार्केट अपने एवरेज प्राइस वॉल्यूम के साथ जो एवरेज प्राइस है उससे ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रहे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है बाजार के अंदर। तो मेरा आपसे दोस्तों सुझाव ये है, प्लस एक होमवर्क ये है कि एटलीस्ट 15 दिन, यानी आने वाले 2 वीक, जहाँ 10 दिन मार्केट खुलती है 2 वीक के अंदर 5-5 दिन प्रैक्टिस करिए, चार्ट्स देखिए, प्लस एक पेपर लेके नोट करिए एक ही चार्ट के ऊपर, या तो बैंक निफ्टी का उठा लो या निफ्टी का उठा लो, इंडेक्स का उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ चेक करने की कोशिश करिए कि मार्केट ने क्या रिएक्ट करा। अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो क्या होता। प्लस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक ही चार्ट के ऊपर एक ट्रेड आपका गलत चला गया तो दूसरा ट्रेड अगर आपको लग रहा है आई कन्विक्शन वाला तो लीजिए, लेकिन 2 से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में ना ले, इसकी कोशिश आपको करनी है और उसको ऊपर पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। देखिए 15 दिन बाद या 1 महीने के अगर कर सकते हैं तो 1 महीने बाद क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी बाजार कब कहाँ से ऊपर जा रहा है, कब कहाँ से नीचे आ रहा है, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा कन्विक्शन मिलेगी इस चीज़ के ऊपर। बाकी बाजार में किसी भी स्ट्रेटेजी को देखकर एकदम आपको रियल पैसा नहीं लगाना चाहिए, पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये रियली में वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए, चीज़ें समझ में आए तो ही जाकर रियल पैसा लगाए। और बाजार के रिस्क को हमेशा सोच समझ के चले, क्योंकि बाजार के अंदर कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप बाजार में पैसा बना पाओगे। अदरवाइज बाजार में कभी भी पैसे को नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा सोच समझकर ही चले, ऐसा ना करे और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं बाजार में कितना ही पैसा लगा दूं, लोन लेके कितना ही पैसा लगा दूं, मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बाजार के अंदर नुकसान भी होता है। साइकोलॉजी आपकी तभी काम आती है क्योंकि आपको पता है कि आपको नुकसान हो रहा है, मैं स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाऊं, मैं अपना ज़्यादा नुकसान ना करूं। तो वो डेवलप होने में टाइम लगता है, तो थोड़े पैसे से शुरुआत करनी है। जब चीज़ें समझ में आए तो ज़्यादा लगाइए, चीज़ें समझ ना आए तो और समझने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करने की दोस्तों आपको कोशिश करनी है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।